नमस्कार, मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। नीट यानी वो परीक्षा जहां एक एक नंबर पर लाखों सपने टिके होते हैं, लेकिन कानपुर की आर्या सिंह का कहना है कि यहां सवाल सिर्फ नंबरों का नहीं, सिस्टम के भरोसे का है। पहले दावा आया 609 नंबर बन रहे थे, फिर रिजल्ट में 540 दिखे और कुछ घंटों के बाद ही स्कोर 167 हो गया। अब एनटीए कह रहा है कि वायरल ओएमआर फर्जी है, उसमें डिजिटल छेड़छाड़ हुई है और 167 नंबर ही सही हैं। यानी एक तरफ छात्रा का दावा, दूसरी तरफ एनटीए का पलटवार, और इस बीच में खड़े हैं लाखों छात्र जिनका सवाल सिर्फ एक है, भरोसा आखिर करें तो किस पर। नीट का रिजल्ट आया, लेकिन कहानी सिर्फ रैंक की नहीं, भरोसे की बन गई। कानपुर की छात्रा आर्या सिंह का दावा था कि उनकी ओएमआर के हिसाब से करीब 609 नंबर बन रहे थे, फिर रिजल्ट में पहले 540 नंबर दिखे और कुछ घंटे बाद वही स्कोर 167 हो गया। अगर ऐसा हुआ तो सवाल सिर्फ नंबरों का नहीं है, सिस्टम की स्थिरता का भी है। लेकिन अब एनटीए ने पूरी कहानी को अलग मोड़ दे दिया है। एजेंसी का कहना है कि रिकॉर्ड की जांच हो चुकी है, असली ओएमआर एनटीए के पास सुरक्षित है और वही उम्मीदवार को ईमेल भी कर दी गई। एनटीए का दावा है कि सोशल मीडिया पर वायरल ओएमआर असली नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से बदली गई कॉपी है। एजेंसी के मुताबिक इन्विजिलेटर के हस्ताक्षर का समय बदल दिया गया है और कई दूसरी डिजिटल छेड़छाड़ भी की गई हैं। एनटीए यहां पर साफ कह रहा है कि 167 नंबर ही सही हैं और वही अंतिम स्कोर है। यानी अब सवाल ओएमआर का नहीं, ओएमआर के ऑथेंटिसिटी का है। अगर ओएमआर फर्जी है तो उसे बनाया किसने, ये बड़ा सवाल है। अगर ओएमआर असली है तो विवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा, और अगर एक छात्र को अपने नंबर साबित करने के लिए स्क्रीनशॉट, ओएमआर और सफाई लेकर घूमना पड़े तो सिस्टम पर सवाल उठना भी तय है। इसी बीच आर्या के रिटायर्ड फौजी पिता भी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने एआई आधारित ओएमआर सिस्टम पर सवाल उठा दिए और चेतावनी दी है कि अगर उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला तो वो एनटीए के दफ्तर के बाहर अपनी जीवन लीला समाप्त करेंगे। ये उनका दावा और बयान है, एक बार उन पर नजर डाल लीजिए। मैं आर्या का पिता भूतपूर्व सैनिक राकेश कुमार सिंह, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एनटीए ने हमारे को अभी एक मेल भेजा है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो हमारी पहली ओमार शीट है वो एआई से बनाई हुई है और जो दूसरी ओमार शीट हम दिखा रहे हैं वो हमारी है ही नहीं। तो मैं एनटीए से पूछना चाहता हूं कि अगर पहली ओमार शीट हमारी एआई से बनाई हुई थी तो जब मैंने जो है 14 तारीख को 12:30 पे जब मैंने उनको एक मेल भेजा और जिसमें ओमार शीट लगा के उनको मेल भेजता हूं और सीक्वेंस नंबर सही करने के लिए भेजता हूं, तो उस टाइम उन्होंने इसका जवाब क्यों नहीं दिया हमें। एनटीए से मैं ये पूछना चाहता हूं कि 14 तारीख को जब हमने भेजा तो इसका जवाब हमारे को क्यों नहीं दिए। उसी टाइम उनको बताना था कि आप जो ओमार शीट भेज रहे हैं वो एआई से बनाया हुआ है, तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसके बाद जब 15 तारीख को जब मैंने जो है चैलेंज पोर्टल पे जाके चैलेंज किया कि 77 नंबर मिसिंग है और 85 नंबर 2 बार है, तो इसके जवाब में आपने मुझे क्या दिया। एनटीए हमारे को ये बताए कि इस चैलेंज पोर्टल पे हमने चैलेंज किया तो इसका भी तो जवाब एनटीए को देना चाहिए था। तो एनटीए ने तो इसका जवाब हमें अभी तक कुछ नहीं दिया और उन्होंने दिया है जवाब इसका दूसरी ओमार शीट भेज के दिया है, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि ओमार शीट जो है हमारे यहाँ से नहीं भेजी गई है। अभी एनटीए जो है जो हमारे को ओमार शीट भेज रहा है वो ओमार शीट हमारी है ही नहीं, वो बिल्कुल ही हमारी नहीं है। हम बिल्कुल उसको नहीं मान रहे कि हमारी है, वो भी एआई से जनरेट करके हमारे को ओमार शीट भेज रहे हैं। मैं अभी प्रधानमंत्री मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि एनटीए की मनमानी कब तक चलेगी, कब तक ये बच्चों का भविष्य ऐसे खराब होता रहेगा। 2-2 साल की पढ़ाई, रातों रातों की मेहनत, कब तक ये चलेगा। ये एनटीए कब तक अपना मनमानी करता रहेगा। अगर एनटीए की ऐसी ही मनमानी रही तो मैं और मेरी बेटी एनटीए ऑफिस के सामने जाके लेंगे हम। अब ये मामला सिर्फ एक छात्रा बनाम एनटीए का नहीं रह गया है, ये उस भरोसे की परीक्षा भी है जिसमें हर साल लाखों छात्र बैठते हैं। परीक्षा में अगर छात्र की एक गलती भविष्य बदल देती है तो परीक्षा कराने वाले सिस्टम की हर गड़बड़ी पर सवाल पूछना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि अगर किसी दस्तावेज़ में वास्तव में छेड़छाड़ हुई है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। फिलहाल 2 दावे हैं, 2 कहानियां हैं और एक सच है।
जो जांच और तथ्यों के सामने आने के बाद ही तय होगा। नीट में सवाल 180 होते हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल OMR में नहीं, भरोसे की कॉपी में लिखा गया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।